सबसे मिलने के बाद सुरेश का दोस्त बोला, यार भाभी तो बड़ी मस्त हैं, तुझे इतनी सुंदर बीबी कहाँ से मिली, हमें भी बता दो वहाँ का पता। इस पर सुरेश ने उससे मजा लेते हुए कहा, क्यों तेरी होने वाली बीबी खराब है क्या, फोन लगाऊं अभी क्या। उसका दोस्त हंसकर कहने लगा, अरे यार रहने दे यार, शादी कैंसिल करवाएगा क्या। अब हम दोनों अंदर आ गए और कुछ देर बैठे। इसके बाद सुरेश के दोस्त की मम्मी बोली, बेटा तुम दोनों आराम कर लो। हम दोनों को एक ही कमरा मिला था क्योंकि वहां सबको यही पता था कि मैं सुरेश की बीबी हूँ, लेकिन असलियत में मैं तो उसकी सास थी। सुरेश जब कमरे में आया तो बोला, सासू माँ एक ही कमरा मिला है, किसी से कह दूं क्या कि अलग कमरे की व्यवस्था कर दो। मैंने उसको मना कर दिया और बोली, बिस्तर पर सोना ही तो है, कौन सा हम दोनों को यहाँ बसना है। मैं बेड पर लेट गई। सुरेश सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा। मैंने उसको बोला कि इतनी दूर गाड़ी चला कर आए हो, थोड़ी देर तुम भी और अपनी कमर सीधी कर लो। वो भी मेरे बाजू में लेट गया। लेटे लेटे हम दोनों की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे थे। मैंने बगल में देखा तो सुरेश मुझसे लिपट कर सो रहा था। उसका सर मेरे सीने के बीच में था। मेरे हिलने से उसकी भी आंख खुल गई तो वह मुझसे अलग हो गया। फिर हम दोनों बाहर आ गए। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में तैयार होने चले गए क्योंकि आज हल्दी और संगीत एक साथ था। मैं भी सलवार सूट पहनकर आ गई। उस पार्टी में खुलेआम ड्रिंक चल रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं ऐसे सबके सामने ड्रिंक पी लूं। ये बात मुझसे कुछ दूर बैठा सुरेश समझ गया और उसने मुझे इशारे से बुलाकर किनारे 2 पैग लगवा दिया। ड्रिंक पीकर मैं सबके साथ शामिल हो गई और सुरेश सब आदमियों के साथ पीने लगा। सब कार्यक्रम देर रात को खत्म हुए तो मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरे में आते ही अपने कपड़े बदल कर नाइटी पहन ली। मैंने नाइटी के नीचे कुछ नहीं पहनी। मैं आकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद सुरेश भी आया। उसने पहले मुझे बड़े ध्यान से देखा। मैं तो अपनी आधी आंख बंद करके बस यूं ही लेटी थी। उसको लगा कि मैं सो चुकी हूं तो वो सिर्फ अंडरवियर में मेरे बगल पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद मेरा दामाद धीरे धीरे मेरी तरफ सरकता हुआ आया और धीरे से करवट लेने के बहाने उसने मेरे पेट पर हाथ रख दिया। उसको ये नहीं मालूम था कि मैं अभी जाग रही हूँ, लेकिन उसकी इस हरकत ने मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी मचा दी। कुछ देर इसी तरह लेटे रहने के बाद उसका हाथ धीरे धीरे मेरे पेट से ऊपर बढ़ने लगा और आखिर उसने मेरे सीने पर अपना पूरा हाथ रख दिया। कुछ देर वो यूं ही देखने को रुका रहा कि मैं तो जाग तो नहीं गई। फिर गुपचुप छुआछुई हुई तो इसमें मुझे भी बराबर मजा आने लगा। मैं चुपचाप अपने दामाद की हरकतों का मजा लेने लगी। जब कुछ देर तक मैंने कोई हरकत नहीं की तो अब उसने मेरे शरीर को हल्के हल्के से सहलाना शुरू कर दिया, जिससे मेरा मन करने लगा। पर अभी भी मैं चित पड़ी थी। इससे उसको हौसला थोड़ा और बढ़ा तो उसने अब धीरे से मेरी नाइटी की डोरी को खोलकर मेरे सामने से हटा दी। अब मैं ऊपर से अंदर कुछ नहीं पहनी थी। सुरेश मेरे शरीर को सहलाने लगा। उसकी इस हरकत से मेरा भी मन होने लगा, लेकिन अभी भी मुझे सोने का नाटक करना था। थोड़ी देर मेरे शरीर को सहलाने लगा, फिर थोड़ी देर बाद मेरे सीने पर सर रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली तो देखा कि सुरेश मेरे सीने पर लेटा था। मैंने उसको जगाया तो वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ गया। फिर मैं अपने कपड़े ठीक करके फ्रेश होने चली गई। उसके बाद मैं बाहर सबके साथ आ गई और सुरेश भी नाश्ता करने शादी वाली जगह पर चला गया। दोपहर के खाने के बाद मैं कमरे में आई और कुछ देर बेटी से बात करके एक रोमांटिक फिल्म देखने लगी। मुझे रात वाला सीन याद आ रहा था और मेरा मन करने लगा। शाम को मैं बाहर ही थी तो सुरेश भी आ गया। उस टाइम 7 बजे थे। सुरेश मुझे देखकर बोला, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। सुरेश कमरे में आकर मुझसे बोला, आप मेरे भी कपड़े निकाल दीजिए। ये कहकर वो नहाने चला गया। मैंने उसके कपड़े निकाले और अपने भी कपड़े निकाले। उस ब्लाउज में अंदर कुछ नहीं पहना जाता था। मैं जल्दी से नहाने लगी और मैं जानबूझकर अपनी तौलिया भी बाहर ही छोड़कर आई थी।
नहाने के बाद मैंने दरवाजा हल्का सा खोलकर सुरेश से तौलिया मांगा तो तौलिया देते समय उसने मुझे जितना देख सका उतना देखने की कोशिश की। मैं उसे नजरअंदाज करके तौलिया बांधकर बाहर आ गई और कपड़े पहनने लगी। पहले मैंने पेटीकोट पहना और ब्लाउज पहना। मैंने अपने ब्लाउज की डोरी सुरेश से बांधने के लिए बोली तो वो तुरंत आकर बांधने लगा। सामने मिरर में मुझे ताड़ने लगा। फिर वो तैयार होकर बाहर चला गया और मैं भी जल्दी से तैयार होकर बाहर आ गई। सुरेश ने मुझे देखकर कहा, कसम से बहुत बहुत अच्छी लग रही हो आप। उसकी बात पर मैं शर्मा गई और हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद हम दोनों गाड़ी से शादी में आ गए। कुछ देर एंजॉय करने के बाद मैंने ड्रिंक पी क्योंकि वहां खुलेआम चल रही थी। सुरेश भी ड्रिंक पीने लगा, लेकिन मुझको एक बार पूरा पैक पीना पड़ा क्योंकि वहाँ सब लोग घर के भी थे। जब भी मैं एक बार में ड्रिंक पीती तो मुझे बहुत चढ़ जाती। उस दिन भी ठीक ऐसा ही हुआ। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और करीब 1 बजे तक बहुत ज़्यादा टल्ली हो गई थी। मुझे बस लेटने का मन होने लगा था। मैंने सुरेश को बोला तो वो थोड़ी देर में मुझे गाड़ी से घर ले आया। उस टाइम घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। सुरेश मुझे पकड़कर कमरे तक ले गया। अंदर जाते जाते मेरी पूरी साड़ी खुल गई और मैं सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई थी। वो ब्लाउज भी ऐसा था कि अगर मैं ब्लाउज ना पहनती तो वो उससे ज़्यादा अच्छा होता। जब सुरेश ने मुझे बेड पर लिटाया तो मैंने अपना हाथ उसके गर्दन के पीछे से पकड़ रखा था। मुझे लिटाते वो भी मेरे ऊपर आ गया और मैंने उसको छोड़ा भी नहीं। उसका भी मन मुझे देखकर बहकने लगा और मैं ज़्यादा होश में भी थी नहीं। उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया, जिस पर मैं भी उसको किस करने लगी। वो मेरे शरीर को सहलाने लगा। कुछ ही देर में वो गर्मा गया और उसने मेरा पूरा कपड़ा निकाल दिया। अपनी सास को ऐसे देख सास को पूरे शरीर पर किस करने लगा। मैं नशे में बस इस माहौल का मजा ले रही थी। सुरेश ने अपने सारे कपड़े उतार कर मुझे प्यार करने लगा। प्यार करने के बाद हम दोनों बिना कपड़ों के सो गए। जब सुबह नींद खुली तो सुरेश मुझे पूरे शरीर में किस कर रहा था। मैं भी इसमें उसका साथ देने लगी और उस समय एक बार फिर से मेरे दामाद ने मुझे बहुत बुरी तरह प्यार किया। प्यार करने के बाद हम दोनों नहा धोकर तैयार होकर फिर नाश्ता करके घर को निकल गए। जब मैं घर आ गई तो सब सामान्य रहा। ये सब काम मैंने मेरी बेटी का घर बचाने के लिए किया ताकि वो खुश रहे और उसके ससुराल वाले उससे खुश रहें। मैंने शुरू तो नेक काम के लिए किया था, लेकिन अब मुझे भी मजा आने लगा था। इस तरह मैं उस घर में पूरे समय रुकी जब तक उसको बच्चा नहीं हो गया। बच्चे के जन्म के बाद मेरी बेटी ने मुझे और रुकने के लिए कहा, जिसे मैंने सहर्ष मान लिया। उसका बेबी बड़ा होने तक मैं उधर ही रुकी रही। फिर मैं बाद में अपने घर आ गई। ऐसे ही ये बात किसी को भी पता नहीं चली। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।